हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न की। जो भी 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चों, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा या आप सॉल्व कर रहे होंगे या आपके पास रखे होंगे, उसमें भी आप मिलान कर लेना। ऐसे 50 क्वेश्चन हैं जो अगर आप देखेंगे तो उन मॉडल पेपर में भी आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके जो बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है, इस बोर्ड एग्जाम 2025 में भी ये सारे क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं। तो इसीलिए जो 50 क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझ लेना है। क्योंकि बच्चों आपको पता है, अगर आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स या एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट में फुल स्कोर करना है तो उसके हर एक टॉपिक को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको आप लोग कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने हल करके रखा हुआ है। इसमें कई सारे न्यूमेरिकल भी शामिल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी शामिल है और आपके जो फार्मूला बेसिस क्वेश्चन भी शामिल हैं। और सभी के टिक लगा के रखें ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया 90 ग्राम जल। 90 ग्राम जल है, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाव। देखिए एक 90 ग्राम जल है और 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाव आप जब निकालोगे, देखिए मोल प्रभाव कैसे निकालेंगे आप, पहले जल के मोल निकालेंगे, जल के मोल निकाल के आप ग्लूकोज के मोल निकालेंगे और फिर इसमें पूछ रहा है कि ग्लूकोज का मोल प्रभाव। ठीक है, तो अब बाद में इसके ग्लूकोज के आपको मोल प्रभाव निकाल लेना है और आपके ग्लूकोज के मोल प्रभाव आ जाएंगे। याद रखना है, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब शुद्ध जल की मोलरता हर एक बच्चे की जबान पे रटा हुआ है कि शुद्ध जल की मोलरता जो होती है 55.56 होती है। अब इस 55.56 आपको याद रखना है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंख्य गुणधर्म है। देखिए कौन सा एक अणुसंख्य गुणधर्म है, तो परासरण बच्चों एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अगला देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़ लेंगे ताकि आपका जो समय है वो समय बचाया जा सका। मेरा उद्देश्य, अगर मैं यहाँ पर चाहता तो आपके सामने टिक लगाता, ठीक है बच्चों, टिक लगाता, बताता ये वाला सही है, तो आपका भी टाइम वेस्ट होता। और ऐसे आप क्या करेंगे, इसकी लिमिट बढ़ाएंगे 1.5x पे या फिर 2x पे आप इस वीडियो को लगा के देख लेंगे ताकि आपका वीडियो भी जल्दी समाप्त हो जाएगा और सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से यानी कि जो ऑप्शन दिए गए निम्नलिखित में से विलयन ऐसा कौन सा विलयन है, विलयन कौन सा भौतिक गुणधर्म, जो भौतिक गुण है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। देखिए समझिए, फिर निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण, ये जो विलयन दिया गया इसमें से कौन सा जो विलयन है जिसका भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों जो पृष्ठ तनाव होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है अणुओं की जो संख्या होती है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। अब आपको कई सारे विलयन दिए। देखिए बच्चों 2 से 3 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेम वैल्यूज आए, इसीलिए सेम वैल्यूज याद रखना है कि 1 ग्राम या 1% CaCl2 का जो है सर्वाधिक क्वथनांक होगा अगर हम इन सभी की कंपेयर करेंगे। अगर दूसरे ऑप्शन होंगे तो उसमें आपका आंसर अलग आएगा, लेकिन अगर इन चारों ऑप्शन में हम कंपेयर करेंगे तो इसका सर्वाधिक होगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी की गणना की जा सकती है। तो आपको याद होगा m×TB W/1000 इंटू में होता है स्मॉल w। इसमें क्या होता है बच्चों, इस सूत्र पे आपका विलयन वाला चैप्टर है उससे सूत्र है और इस सूत्र पे आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में हमारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसीलिए आप इस सूत्र को भी याद रखोगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। यानी कि आपको यहाँ पर जो भी विलयन दिए गए इनमें से किसका सबसे कम परासरण दाब होता है, तो आपका वो स्वर्ण विलयन हो जाएगा। अगला बच्चों, निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका होता है। देखिए निम्नलिखित जो विलयन होते हैं इनमें अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए आपको कंपेयर करना इन्हीं ऑप्शन में, तो इनमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका 1 मोल NH4 जो है, NH4 का होल है जो है और PO4 इसका सर्वाधिक होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बच्चों यहाँ पर वैल्यूज बदल जाएंगी तो आपका बदल जाएगा और परासरण दाब निकालना मैंने आपको पाई NRT वाला जो सूत्र होता था वहाँ से मैंने यूज करके आपको सिखाया हुआ है। अब देखिए 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता और नॉर्मलता सारी चीज़ें मैंने आपको निकालना बताई है। आप लोग निकालेंगे तो आपका पहला ऑप्शन आएगा, आप निकाल के देखिए। अगर आपका इतना आंसर आ रहा तो आपका सूत्र और विलयन सही लगा हुआ है। निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन है, पृष्ठ तनाव है। मैं फिर बता रहा हूँ, इन सभी में आपको कंपेयर
करना पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पृष्ठ तनाव और यूरिया में। ठीक है, इनमें आप कंपेयर करोगे तो आपका ये ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। देखिए 18 ग्राम जल जो होगा, जल का अणुभार कितना होता है आपका 18 16 8 दूनी 16, उसका द्रव्यमान संख्या 16 होती है, 2 18 होता है। ठीक है, और ये 18/180/18 करोगे, 180 1 0 से 0 18 हाँ आपका 10 मोल आ जाएगा। आप चाहे काट के देख लिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो आप ऐसे, जैसे कि H2O का अणुभार आप निकालोगे तो आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, अब अणुभार कैसे निकालना जाता है सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मत पूछ लेना आप लोग। 18 जब आप इसको 80 को एक जो भी आपका वेट दिया गया और m इसका द्रव्यमान हो गया, इसको आप जब भाग करोगे तो 10 आ जाएगा। 18.180 यानी कि 10 मोल हो जाएगा। इस छोटा न्यूमेरिकल था, मैंने आपको समझा दिया। 4 धातुओं में ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने हैं, तो इसके प्रबल यानी कि प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा। देखिए बच्चों, प्रबलतम अपचायक की बात की जा रही है यहाँ पर। इन 7 ABCD 4 दिए गए, 4 मानक अपचयन विभव दिए गए, इनमें से क्रमशः इतना है, यानी कि जो क्रम इनका सोई क्रम इनका है। अब इसमें आपका पूछा जा रहा है कि प्रबल अपचायक कौन सा है, यानी कि प्रबल अपचायक जो होता है जो सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, निगेटिव होगा। और प्रबल जो है, दुर्बल अपचायक की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो होगा। प्रबल अपचायक सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है, -3 है, -1 सभी, ये -3 यानी कि पहला वाला ही सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक होगा, सबसे कम यही है और निगेटिव में सबसे ज़्यादा है। अगला, ABCD तत्वों के मानक अपचयन विभव क्रमशः इत्यादि, इनकी अपचयन शक्ति का क्रम। देखिए अपचयन शक्ति का आपको क्रम बताना है। अब देखिए यहाँ पर अपचयन शक्ति का क्रम, अब आपको यहाँ पर तीनों को कंपेयर करना है। क्या करना है, तीनों को। सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है, 2 वाला, तो सबसे पहले निगेटिव C वाला आएगा, फिर B वाला, फिर A वाला, CBA, A वाला सही आपका। इसमें मैंने आपको बता दिया कैसे करना, वरना निशान तो लगे हुए हैं। ठीक है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसके लिए बच्चों आपका सूत्र कौन सा सही होता है, हाफ। इसमें आपको यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दिया गया a की घात 0, यानी कि अल्फा जो है इसकी घात 0 है। ये आपको सूत्र याद रखना है, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, K = होता है 0.693/T हाफ, पढ़ाया था। वहाँ से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। वेग स्थिरांक का ताप बढ़ने पर, वेग स्थिरांक है जो, वो अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो उसमें बढ़ने पर घटेगा बढ़ेगा। अगर बच्चों वेग स्थिरांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप के, तो आप अगर ताप बढ़ाएंगे वेग स्थिरांक बढ़ेगा, वेग स्थिरांक बढ़ाएंगे ताप बढ़ेगा, ताप घटाएंगे वेग स्थिरांक भी घटेगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का समीकरण होता है, K = 2.303/T log 10 A/- x। ये सूत्र जो है मेरे तरफ से मॉडिफाई करके लिखा गया है। और आप इस बुक को किसी बुक में क्या होता है कि log 10 ln करके कुछ दिया होता है। ठीक है, मैंने देखा था एक बार, तो आप इसको याद रखेंगे, इस पर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, याद रखना। अगर आपको सूत्र याद है तो आप झट से यहाँ पर विकल्प में ऑप्शन भी टिक कर दोगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का अर्धायु काल में संबंध। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया और वेग स्थिरांक के अर्धायु काल में संबंध जो होता है वो होता है K = 0.693/T हाफ। ठीक है, इस शून्य कोटि की अभिक्रिया का सूत्र भी है। अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है उसमें अर्धभाग पूर्ण होने में लगा समय जो होता है वो उसकी प्रारंभिक जो सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, याद रखना, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर अर्धभाग बात की जा रही है। ठीक है, इसीलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, अर्धायु जो है 40 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक क्या होगा। देखिए अब आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। देखिए एक बार मैं एक छोटा न्यूमेरिकल है बता दे रहा हूँ, 0.693। अब देखिए यहाँ पर एक कहेंगे आप, और अपान में T हाफ होता है, T 1/2 होता है। अब देखिए अब आप कहेंगे ये सूत्र, देखिए ये वाला सूत्र है, इसका मान ये चीज़ है 693 तक रखिए, 2 मत लिखिएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इस सूत्र में, ये सूत्र है, आप सूत्र इस न्यूमेरिकल को देखिए आप। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका वेग स्थिरांक अर्धायु काल 40 सेकेंड है, 400 सेकेंड है। देखिए अब यहाँ पर K = पूछा जा रहा है, K = आपका क्या हो जाएगा, इसको देखिए ध्यान से, 0.693 अपोन में आपका 400 हो जाएगा।
अब आप इसको जब भाग करोगे, इसको सही से हल करोगे, यहाँ पर दशमलव हटाएगा, नीचे और 0 3 बढ़ा लोगे तो 693 अपॉन में 4 हो जाएगा। इधर 10 की घात 5 हो जाएंगी, इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात माइनस के 5 हो जाएंगी। अब 10 की घात माइनस के 5 ऐसा कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 एकन 4 और 4 एकन 4 बचे 2 भाई 29, 4 7 28, 7 28 हो जाएगा। और आपका हो जाएगा इधर 1 बचा 15 हो जाए 13, 4 3 12, 3 बार यानी 173 गुणे 10 की घात माइनस के 5, इतना आ गया। अब बच्चों यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया 10 में जिसके 10 की घात 5 दी गई हो, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सही, इसमें एक चीज़ देखिए, सभी में 10 की घात 3 दी गई है, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आया है, 173 गुणे 10 की घात माइनस के 5 और ए आया बच्चों के इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 की घात माइनस 5 है, इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 संख्या के इधर लाएंगे, 1.73 गुणे 10 की घात माइनस के 3। क्या होता है, अगर आप मान लीजिए अगर 9000 लिखा है तो इसका मतलब है दशमलव यहाँ पर होगा। अगर आप इधर बढ़ोगे इसमें तो पॉजिटिव में घात काउंट होंगी, और अगर मान लीजिए 9 ऐसे लिखा है, यहाँ पर दशमलव है, अगर आप इस दशमलव को इधर लाएंगे तो घात माइनस में काउंट होगी, ये चीज़ याद रखना। तो अब इधर बढ़ाया तो 10 की घात 5 पॉजिटिव में काउंट होना था, पॉजिटिव अगर यहाँ पर हमसे पहले से ही लोन था और अगर हमने उसमें 2 रुपये चुका भी दिए तब भी लोन बचेगा, तो हमारे पास 3 बच गए। तो यही ऑप्शन हमारा पहला दिया गया, ऐसे यहाँ पर इसको सॉल्व करके ऑप्शन बताया गया है। समझ में आ गया ना। तो कई सारे क्वेश्चन जो हैं छोटे हैं, सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि सारे लेंदी क्वेश्चन फिर सॉल्व करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका मेन मकसद है कि आपका रिवीजन करवाना। अगला है कि प्रथम कोट शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होता है सेकंड इनवर्स होता है। कैसे आता, मैंने आपको इसका जो डेरिवेशन सॉल्व कराया उसमें बताया था। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है, देखिए बी जो है, इसमें ए जो है 4D, हाँ बी सही, ए वाला ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि हमें इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो गया था, ये वाला सही है। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है तब यौगिक में विद्यमान होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मैंने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला से ये जो आपका दिया गया, इसमें CO की समन्वय संख्या निकालनी, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, मैंने आपको सॉल्व करना बताया, चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से देख लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठा टाइम लग जाएगा, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन। EN का मतलब है बच्चों एथेन। कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल बनाता है? अच्छा धनायन, ठीक है, समझ में। देखिए Ag जो होता है, आपने टालेन अभिक्रमक पढ़ा होगा, तो वहाँ पर एक काम ज़्यादा आता है। तो Al ट्रिपल पॉजिटिव जो होता है, एक क्या करता है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है, एमीन का संकुल आयन कभी भी नहीं बनाता, ये चीज़ याद रखना है। इसमें जो भी दिए गए सारे बना सकते हैं, लेकिन Al यानी कि एल्यूमिनियम का 3 संयोजकता वाला जो नहीं बनाता, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन का व्युत्पन्न है? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है वो आपके मेथेन के होते हैं, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, बेंजीन। हाँ इसमें ये सारे 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं यार, इसमें गलत टिक तो नहीं किया गया है। हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, अच्छा ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ठीक है सही है, मेथेन ही सही होगा बच्चों, ठीक है सही है, सही निशान लगाया गया। निम्नलिखित अभिक्रिया, ये देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब होती है तो आपको एक कंपाउंड बनता है। देखिए इस चीज़ को भी समझ लीजिए, ये चीज़ आपको शायद रिएक्शन में दिख सकती है और आपको कंफ्यूज कर सकती है। C6H6, अब बच्चों इसका नाम होता है बेंजीन। क्या है ये बच्चों? आपकी होती है बेंजीन। अब बेंजीन में जब Cl2 मिलाते हैं, Cl2, अगर बच्चों यहाँ पर H का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगी, तो आपका जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा C6H6 और Cl6, यहाँ पर 3 से बैलेंस हो जाएगी, ऐसा बनता है। लेकिन वट क्या होता है, अगर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश उपस्थित ना हो तो बन जाएगा C6H5Cl और आपका HCl जो है निकल जाएगा, HCl। इसका नाम होता है बच्चों क्लोरोवेंजीन। क्लोरोवेंजीन बन जाती है, कब बनती है? जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित ना दी हो। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक टिक किया गया। और दोनों ऑप्शन दिए गए, C6H5Cl भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बात की गई सूर्य के प्रकाश की उपस्थित की, तो इसीलिए वाला सही नहीं होगा। यहाँ पर अनुपस्थित होती तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाता।
क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, एक जहरीली फास्जिन गैस बनाता है। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है, देखिए क्लोरोफॉर्म का बहुत जगह प्रयोग होता है, औद्योगिक निर्माण कीटनाशक में नहीं होता, फफूंदी कीटनाशक में नहीं होता, औद्योगिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम जाइमेज। ग्लूकोज जो होता है एथिल अल्कोहल यानी कि दारू बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसमें जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से पहचाना जाता है। ल्यूकास अभिक्रमक जो होता है अल्कोहलों की पहचान के लिए होता है। निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता। देखिए कैनिजारो अपक्रिया जो है प्रोपेल्डिहाइड नहीं देता है, फॉर्मल्डिहाइड दे देता है, क्लोरल भी दे देता है, और आपका ये क्या है, इसका अगर आप खुली संरचना बनाएंगे, देखिए एक मिनट इसको देख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना, मुझे लग रहा है ऐसा। देखिए इसकी आप खुली संरचना बनाएंगे, जब ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। ACA इधर आप इधर C लगा दीजिए, इसमें आपको 3 लगाने CH3 CH3 और CH3, और आगे आपका लगेगा एक H और डबल बॉन्ड O। अब हो गया, ठीक है। तो मैथ 8 प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ये जो कार्बन है ये बीच वाला, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कार्बन की डिग्री क्या है, डिग्री, इस कार्बन की डिग्री। देखिए कार्बन की डिग्री जो होती है वो बच्चों इस पर निर्भर करती है वो कार्बन जो है उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी इस वाले कार्बन की डिग्री हो जाएगी 4। समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पर इस कार्बन की डिग्री पूछ ली जाए तो ए वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है, तो इस कार्बन की 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, याद रखना। ऐसे कार्बन की डिग्री भी पूछ और इसकी भी 1 हो जाएगी। समझ में आ गया ना, तो याद रखना। और वैसे हमारे क्वेश्चन का मतलब तो यहीं पर यानी कि प्रोपेल्डिहाइड जो होता है वो हमारा जो है कैनिजारो परीक्षण नहीं देता, कैनिजारो अपक्रिया नहीं बनने देता है। एक सूत्र दिया गया C4H11N में कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं, कितने प्राइमरी एमीन संभव हैं, तो 4 ही प्राइमरी एमीन संभव होंगे। कितना कार्बन है, ठीक है, उतने ही आप तोड़ फोड़ के इधर उधर बना सकते हो। RNH2 और क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल, हाँ हम समझ गए। अगर आपने अभिक्रिया पढ़ी हो तो आप बता सकते हो कि इसमें बनता है यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड बनाते थे और यहाँ पर हम C6H5NH2 लेते, एमीन लेते थे, और यहाँ पर बन जाता था C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है वाली। एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रम, एमाइड से एमीन बनाना है तो Br2/KOH का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है फ्रक्टोज, सबको पता है। कैल्सीफेरॉल क्या है, कहलाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। सभी के याद रखना है क्योंकि रासायनिक नाम भी हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगला है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य में पाचन तंत्र में नहीं पचता है, तो आपका सेलुलोज होता है। इसीलिए आपको पता है सेलुलोज क्या होता है, जो घास होती है इसमें सेलुलोज होता है, और इसीलिए जानवर इसको पचा लेते हैं, हम लोग नहीं पचा सकते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज, सारे ऑप्शन सरल सरल हैं। डीएनए में कौन सा चारक उपस्थित नहीं होता, यूरेसिल। एस्कर्बिक अम्ल किसका नाम, पीछे बता दिया था, विटामिन सी का नाम। निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज। कार्बिल एमीन क्रिया देता है, इसमें ये सारे नहीं देंगे। सिर्फ 1 डिग्री एमीन नहीं देता है, इसमें 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एमीन नहीं देंगे। NH 2 डिग्री है दोनों, ए वाला 3 डिग्री एमीन है, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन ही हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमारा क्या बनेगा, मन वाला उत्पाद जो होगा। अब देखिए यहाँ पर आपने Br दिया गया है, Al कोई उपस्थित, आपको वो साइटजेफ का रूल अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। ब्यूटीन टू इन जो बनता है 90% बनता है, चीज़ शायद 80%, ठीक है, याद होना चाहिए। आप उसको पढ़ लेंगे एक बार, क्या नाम, साइटजेफ का रूल आपको पता चल जाएगा। हिंसबर्ग अपक्रमक है, देखिए हिंसबर्ग अपक्रमक जो होता है बेंजील फेनिल क्लोराइड होता है, बेंजील फेनिल क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती, ये फिर आगे देखिए। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर 2 डिग्री नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन की डिग्री है 2, और हमने आपको बताया सिर्फ प्राथमिक एमीन, और ये सारे प्राथमिक एमीन है, यानी कि ये तीनों देंगे, सिर्फ 2 डिग्री वाला नहीं देगा। 2 डिग्री 3 डिग्री वाले एक भी नहीं देते हैं। फार्मेलिन जलीय विलेन है, फार्मेलिन जो है फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलेन होता है। अभिक्रिया जो दी है कि आपको हुंसडीकर अभिक्रिया, यहाँ पर लिखते हैं HCH3COOAg यानी कि सिल्वर एसीटेट, ठीक है, और Br के साथ कराते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बन जाता था। ये अभिक्रिया हमारी हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। फास्जिन गैस होती है, ठीक है, इसका COCl2 सूत्र होता है। निम्न में से अनुचुंबकीय है
I ट्रिपल पॉजिटिव यानी कि निकल डबल पॉजिटिव जो होता है वो एक अनुचुंबकीय आयन है। आपको मैंने अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय जब आप ब्लॉक आपको पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मैंने अभी आपको ब्लॉक नहीं पढ़ाया तो मैं इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगी। एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो आई होप आपको 50 क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इसका PDF भी बता दूंगा कहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।